अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन और उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस और मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिदम और एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करेंगे ताकि आप समझ सकें कि बाइसेक्शन मेथड को किसी भी ट्रांसेंडल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है और बाइसेक्शन मेथड को किस तरह से ट्रांसेंडल इक्वेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैलकुलेटर। बल्कि आप कह लें कि इस पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेथडोलॉजी और फार्मूला तो आप सीख जाएंगे, बट आप कैलकुलेटर अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता सही तरह से तो फिर आप इस कोर्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेटर में आपने एक बात याद रखनी है कि कैलकुलेटर को आपने हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट आपने करना है डिग्री से रेडियन में। उसके लिए तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ कि आप किस तरह से डिग्री से रेडियन में अपने कैलकुलेटर को कन्वर्ट करेंगे। आपके पास ये कैलकुलेटर, आपने इस तरह का कैलकुलेटर लेना है और आपने शिफ्ट को दबाया, आप मॉड सेटअप पे गए, आपने देखा कि यहाँ पे रेडियन कहाँ पे लिखा हुआ है, 4 डिजिट के ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने 4 को प्रेस कर देना है। तो आपके पास जो कैलकुलेटर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर का स्टूडेंट्स इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इसलिए मैंने कैलकुलेटर को आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन कर दिया है और मैं तमाम कैलकुलेशन जो हैं वो कैलकुलेटर पे करने की कोशिश करूँगा ताकि आप जब प्रॉब्लम में कैलकुलेटर को यूज़ करें तो आपके लिए कोई मसला दरपेश ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन से। थोड़ा सा डेफिनेशन ही आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बाइसेक्शन मेथड जो है ये बेस्ड करता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ऊपर। मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि क्या होता है। आपने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसे डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने देखी थी कि दिस मेथड इज ऑल्सो known as बोल्ट्जोना मेथड, और आप इसे क्या कह सकते हैं? बाइनरी सेक्शन मेथड। ये दोनों नाम है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, फाइंड द रूट्स बिटवीन, आगे आपको इक्वेशन दी जाए और कहा जाए यूजिंग बोल्ट्जोना मेथड और बाइनरी सेक्शन मेथड, तो उस पर भी ये आपने बाइसेक्शन मेथड वाला ही एल्गोरिथम अप्लाई करना है। क्योंकि बाइसेक्शन मेथड लिखा हो या बोल्ट्जोना मेथड लिखा हो या बाइनरी सेक्शन मेथड लिखा हो, ये तीनों एक ही बात है। तो ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी अभी इसका डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम कि आप क्या यूज़ करेंगे, क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम में स्टूडेंट्स देंगे, सबसे पहले आपने क्या करना होता है? आपने फाइंड करना होता है ए और बी को। फॉर दिस पर्पस आपको एक बात का ख्याल रखना होता है कि अगर आप इस ए और बी का प्रोडक्ट करें, मतलब ए डॉट बी करें, तो वो लेस देन 0 आना चाहिए। मीन्स क्या आना चाहिए? वो आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव तो स्टूडेंट्स इसी सूरत में प्रोडक्ट होगा ना कि अगर आपके पास ए या बी दोनों में से एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो? नेगेटिव हो। या तो ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपके पास वो आएगा ना लेस देन 0। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास -3 और 2 को अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तभी आपके पास -6 आएगा ना, तभी आपके पास लेस देन 0 आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप +3
और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि ए और बी आपने वो वैल्यू लेनी है, वो रूट्स आपने लेने हैं जिन रूट्स को फंक्शन में पुट करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आए वो क्या है, एक का पॉजिटिव आए, एक का नेगेटिव आए, ठीक है, या 2 का पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। आई होप कि आप ये बात आप समझ गए होंगे। एल्गोरिदम में जिसका बी पॉइंट है, जिसका आपने ख्याल रखना है, वो है इसका फार्मूला बाइसेक्शन का। तो बाइसेक्शन के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि ए और बी को आपस में ऐड करेंगे और 2 पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपके पास जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आपका रूट होगा, मीन्स वही आपका आंसर बनते जाएगा, आइट्रेशन का आंसर होगा। एक और बात आपने इसमें ख्याल रखनी है कि अगर आपके पास एफ ऑफ आई जो है वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो वहां आपने स्टॉप कर देना, आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो जाएगा वहां पे ही। अगर आपके पास वहां पे 0 नहीं आता तो आपने क्वेश्चन को चलाते रहना है। इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करते हैं। एल्स आपने क्या करना है, दोबारा से चेक करना है कि एफ ऑफ सी डॉट एफ ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, या एफ ऑफ बी डॉट एफ ऑफ सी, ये भी क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन 0 होना चाहिए। ये इसका एल्गोरिथम है, ठीक है जी। आपने रिपीट करते रहना है उस वक्त तक ये प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस unless until the stopping criteria satisfied। जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं आ जाता तब तक आपने इसे रिपीट करते रहना है। ये था जी एल्गोरिथम बाइसेक्शन मेथड का। ये थोड़ा वर्ड से मैंने लिखा है तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो मेन टास्क होगा वो क्या होगा, ए और बी को फाइंड करना, ठीक है। अब ए हमारे पास कैसे फाइंड होगा और बी हमारे पास कैसे फाइंड होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, ये ए और बी आपको गिवन में, मतलब क्वेश्चन में आपको दिए गए होंगे। हम क्या करेंगे, इस ए को गिवन फंक्शन में, आपको क्वेश्चन में ना 3 बातें दी हुई होंगी। एक आपको फंक्शन दिया होगा और ए और बी भी आपको दिया होगा, फर्स्ट ए और बी आपको दिया होगा, ठीक है। ये भी दोनों चीजें आपको गिवन में दी होंगी। आप क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फर्ज करें वो आपके पास आंसर आ जाता है 4 विच इज पॉजिटिव, एंड देन आप बी को भी फंक्शन में पुट करेंगे, वो तो आंसर आपके पास डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, तो फर्ज करें वो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके रूट्स लाई करेंगे वो कहाँ लाई करेंगे, बिटवीन ए एंड बी। एंड देन आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू आएगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू आएगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, उसमें ए जो होगा वो दिस वैल्यू, ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। आपने ये आई जो है फंक्शन में पुट करना है। अगर आई आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो बी आप वो वैल्यू लेंगे, बी आप वो वाला रूट लेंगे जहाँ पे उस रूट की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। मिसाल के तौर पे यहाँ बी आपके पास अगर 3 है तो आप 3 लेंगे यहाँ पे। आई होप कि आपको इसका क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया स्टूडेंट्स क्या है, कभी कभार तो ये होता है कि आपको वो डायरेक्टली क्वेश्चन में कह देता है कि डू 6 आइट्रेशन, बट अगर वो आपको कहता है कि नहीं जी आइट्रेशन नहीं करनी, आपने उस वक्त तक काम जारी रखना है जब तक आपके पास 4 रूट्स करेक्ट अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, तब तक आपने आइट्रेशन को करते रहना है जब तक आपके पास रिपीटेड रूट्स ना आ जाए। अब रिपीटेड रूट्स का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास जो I5 आ रहा है वो आ रहा है 0.777, और अगर आपके पास I6 जो है वो भी 0.777 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पे स्टॉप कर देंगे। तो आई होप कि आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी समझ आ गया होगा। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम के जरिए बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है जी, सॉल्व x³ minus 9x plus 1 which is equal to 0 for roots
between x is equal to 2 and x is equal to 4. Consider it as a and consider it as a b. जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो ये आपके पास x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये इसमें से ये जो 2 रूट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फंक्शन में पुट करने के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसी तरह जब हम 4 को फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या नहीं। हम क्या सबसे पहले चेक करेंगे, यू हैव गिवन f of x which is equal to x cube minus 9x plus 1। ये तो सर सबसे पहले हम 2 चेक करेंगे। तो आपने जब सबसे पहले 2 को पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 एंड प्लस 1। सो यू विल गेट आफ्टर कैलकुलेशन, हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले जी 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 एंड प्लस 1 तो इज इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट्स आपने देखा वो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 9 आ रहा है। सिमिलरली आप अब एफ एट 4 के ऊपर चेक करेंगे। एफ एट 4 पे जब आपने स्टूडेंट्स चेक किया तो आपके पास आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 एंड प्लस 1 सो विच इज इक्वल टू, अगेन कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। इस कैलकुलेटर पे आपके पास की वैल्यू आपके साथ साथ ही कैलकुलेशन करते जाना है। आपके पास आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 and plus 1 which is equal to plus 29 which is equal to 29। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास देखें जी 29, तो ये आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन आएगी उसके रूट्स क्या आ जाएंगे, कि रूट्स लाइज बिटवीन 2 and 4 सच दैट, ठीक है ना। आप अगर 2 और 4 का प्रोडक्ट करें तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब -9 और 29 को अगर आप करें तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ही आपके पास 2 रूट्स हैं। अब 2 रूट्स हैं, इसका मतलब है 2 के ऊपर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो आप इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव डाल देंगे। एक्चुअल में आपने ये नहीं करना, आपने इसे लेड पेंसिल से करना है क्योंकि एग्जामिनर को इस चीज़ से शायद प्रॉब्लम हो। तो आपने क्या लिखना है, -2 and प्लस 4। जी तो अब आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन के ये रूट्स आ चुके हैं 2 और 4। अब आपने फार्मूला यूज कर लेना है। फार्मूले में आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। अब हम इस 3 के ऊपर, अब इस 3 को क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। कौन से फंक्शन में, इस फंक्शन में हम पुट करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो एफ एट 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 एंड प्लस 1। तो हम कैलकुलेटर पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। सो 3 इंटू क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू आपके पास ही आ रहा है 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1 आ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपके पास 3 आया है, नेक्स्ट आइट्रेशन में ए तो आपके पास यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि आप जब लिखेंगे रूट्स लाइज बिटवीन 3 पे पॉजिटिव आया है, आपने यहाँ क्या इसके ऊपर लगा दिया, पॉजिटिव लगा। अब इससे प्रीवियस रूट्स में आपने देखना है कि नेगेटिव कौन सा था। प्रीवियस रूट से मुराद ये है कि जैसे पीछे आपने रूट फाइंड आउट किए वैसे, मतलब 2 और 4 आपने फाइंड आउट किए, इन दोनों में देखें नेगेटिव कौन सा है, क्योंकि आपने 2 पॉजिटिव नहीं लेने, आपने वो रूट लेना है जिसके ऊपर वैल्यू एक की पॉजिटिव आ रही है और एक की नेगेटिव आ रही है। तो पॉजिटिव तो आपके पास आ गया,
नेगेटिव वैल्यू आप देखें स्टूडेंट्स किसके ऊपर है, नेगेटिव वाला साइन आपके पास 2 पे है, तो इसका मतलब है रूट्स लाइज बिटवीन 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास देखें जी वो नेगेटिव ही आएगा। I2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 यू नो दैट वो क्या होता है 2.5 होता है। अब आपने क्या करना है, इस 2.5 को गिवन फंक्शन में पुट करना है, तो गिवन फंक्शन है आपके पास 2.5 इज इक्वल टू 2.5 क्यूब माइनस 9 इंटू 2.5, और आपके पास क्या था जी क्वेश्चन में हम देखते हैं प्लस 1 प्लस 1 प्लस आपके पास आ गया 1। तो स्टूडेंट्स अब आपको कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर तो यूज करना आ गया, तो अब मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करने लगा हूँ। तो एफ एट 2.5 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी हुई है, तो आपने भी इसी तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करके रखना, फाइंड आउट कर लेना है कैलकुलेटर पे। तो ये आपके पास आएगा 5.875 विच इज नेगेटिव। ओके, क्या है नेगेटिव। तो अब जब आप इसकी थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो इसका मतलब है फिर आपके पास रूट्स का किन के दरमियान में लाई करेंगे, 2.5 तो आएगा ही आएगा ना, ठीक है 2.5 तो आएगा ही आएगा। रूट्स आर या रूट्स लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.5 पे क्या आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। इस अभी आपने क्या देखना, इसे प्रीवियस जो आपके पास रूट्स आए थे उनमें पॉजिटिव कौन सा था, पॉजिटिव उसमें क्या था 3 था, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 2.5 एंड 3 पॉजिटिव। आपके पास फिर क्या आ जाएगा I3 is equal to 2.5 plus 3 divided by 2 and which is equal to, जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो you will get 2.75। नाउ स्टूडेंट्स अब आपने इसको फंक्शन की वैल्यू में पुट करके चेक करना है कि आपके पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है इसकी। तो एफ ऑफ 2.75 आपके पास आ जाएगा जब आप इसे वैल्यू पुट करेंगे 2.75 क्यूब माइनस 9 इंटू 2.75 और प्लस 1, you will get after calculation minus 2.9534। अगेन यू गॉट द नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब ये जो रूट है 2.75 ये भी क्या है नेगेटिव है हमारे पास। तो जब हम इसे नेक्स्ट रूट के बारे में बात करेंगे, हमने 3 कर ली इटरेशन, फोर्थ पे आ जाएगा तो रूट्स लाइज बिटवीन 2.75 नेगेटिव एंड इससे प्रीवियस वैल्यू आपने देखना है कि प्रीवियस रूट में पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी, तो पॉजिटिव आपके पास क्या थी 3 थी, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। नाउ फार्मूला यूज्ड I4 इज इक्वल टू 2.75 plus 3 divided by 2, so you will get 2.875, ये आपके पास आ गया। नाउ अब आपने क्या करना है, इसे पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2.875 विच इज इक्वल टू माइनस 1.11 एंड 3, दिस इज आल्सो अ नेगेटिव वैल्यू। जब आप इसे फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका ये कहता है प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे आपने जिस तरह से ये पुट किया सेम एज इट इज आपने ये भी वैल्यू पुट करना, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1.113। सो 2.87 इज आल्सो नेगेटिव। सो फिफ्थ वन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, रूट्स लाइज बिटवीन 2.875 which is negative and 3 पॉजिटिव। तो I5 आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2.875 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट आंसर, मैंने पहले बॉक्स बना लिया, जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 2.9375 बॉक्स और
फिर आप इसे क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.9375, सो विच इज इक्वल टू, जब आप इसे फंक्शन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0901, विच इज योर नेगेटिव वैल्यू। ये तो स्टूडेंट्स आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2.9375 अगेन आपके पास नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव आ गया तो रूट्स लाइज बिटवीन 2.9375 नेगेटिव एंड इससे प्रीवियस वैल्यू आप चेक करें, इससे प्रीवियस वैल्यू पॉजिटिव कौन सी थी आपके पास, 3 एंड 3 पॉजिटिव। तो I6 आपके पास आ जाएगा 2.9375 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे you will get 2.9688. now f of 2.9688 आपके पास आ जाएगा, इसे फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यू, तो आप you will get 0.4471 which is your positive value. नाउ स्टूडेंट्स अब रूट्स किस में लाई करेंगे, 2.9688 ये तो आपके पास हो गया पॉजिटिव। अब इससे प्रीवियस आप क्या देखेंगे कि दूसरी वैल्यू नेगेटिव वाली आप चेक करेंगे, यहाँ पे 2.9688 तो आएगा ही आएगा, एंड यहाँ अब आप क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपने इसे प्रीवियस नेगेटिव वाला रूट देखना है। नेगेटिव वाला रूट आपके पास था 2.9375, दिस इज द नेगेटिव रूट। सो I7 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2.9688 प्लस 2.9375 divided by 2. So after adding and division by 2 you will get 2.9532. Box it. And अब आपके पास इसके फंक्शन पे वैल्यू देख लेते हैं, तो फंक्शन पे हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी, एंड f of 2.9532 which is equal to, वैल्यू फंक्शन में जब आप पुट करेंगे you will get 0.1772 which is your positive value. Now students आइट्रेशन नंबर 8, अब रूट्स किस में लाई करेंगे जी, रूट्स लाइज बिटवीन 2.9532 which is your positive, एंड इससे प्रीवियस आप चेक करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे थी, एंड नेगेटिव आपकी यहाँ पे थी 2.9375 which is your negative. So I8 is equal to 2.9532 plus 2.9375 divided by 2. So after division by 2 you will get 2.9453, और जब आप इसे फंक्शन में पुट करेंगे f of 2.945 को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे you will get 0.1772. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आइट्रेशन नंबर 7 और 8 का जो फंक्शन में वैल्यू पुट किया जब आपने, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया, बिल्कुल सेम आया। तो यहाँ आपने क्या कर देना है, स्टॉप हेयर, क्योंकि आपके पास क्या हो रही है, वैल्यू जो है वो रिपीट हो चुकी है, ठीक है, रिपीटेड आपके पास रिपीटेड वैल्यू आ चुकी है। यहाँ आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। सो द रिक्वायर्ड रूट इज 2.9453, ये आपके पास रिक्वायर्ड रूट बन जाएगा, नॉट दिस वन। अक्सर स्टूडेंट इसे रिक्वायर्ड रूट कर देते हैं, नो, आपके पास जो फार्मूले के बाद रिजल्ट आता है वो रूट कहलाता है, दिस इज द वैल्यू फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बाइसेक्शन मेथड का तरीकाकार समझ आ गया होगा। बाइसेक्शन मेथड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो आपको करना चाहिए, और इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें जो कि कल मैं आपको
व्हाट्सएप कर दूंगा। आपने वहाँ पे आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना होगा ताकि आपकी बाइसेक्शन मेथड के रिलेटेड प्रैक्टिस हो सके। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन रॉप्सन मेथड के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।